ऊपर आ जाए। भाई इसको अंदर बुला ले, मुझे टेंशन हो रही है। सब जावेद जावेद भाई, अब जावेद भाई अब इन जगहों पे घुमाएंगे और हम जो है ना बस एडवेंचर तो यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। मुज़फ़्फ़राबाद से अब हम जा रहे थे वादी नीलम की जानिब। एक हसीन और ख़ूबसूरत सफ़र। बस कुछ लम्हात के लिए मैं इन मनाज़िर को देखती रही, तकती रही कि किसी तरह से अपनी आँखों में इन सब मनाज़िर को क़ैद कर लूँ। लेकिन आपके लिए ट्रैवल व्लॉग भी तो बनाना था और मुझे इस सफ़र को याद भी तो रखना था, तो इसीलिए इन वीडियोस को रिकॉर्ड किया ताकि आप भी देख सकें। जब मैं इन रास्तों से गुज़र रही थी तो कुछ देर के लिए बचपन की यादों में चले गई। अब आप कहेंगे कि बचपन की यादों में क्यों गई? तो जनाब कुछ याद आया कि बचपन में जो सीनरीज बनाई जाती थी उसमें घर होते थे, पहाड़ होते थे, उनमें साइड में सूरज निकल रहा होता था और दरख्त होते थे और उसके साथ साथ बादल भी। तो ये तमाम सीनरी मेरे आँखों में घूमने लगी। बचपन में मुझे सिर्फ एक ही ड्राइंग बनानी आती थी और वो थी सीनरी, और वो सीनरी हकीकत में मेरे सामने थी, बिल्कुल सामने। मनाज़िर को एंजॉय कर रहे थे कि आमना ने कुछ अलग करने का सोचा, क्योंकि आमना बहुत ही एडवेंचरस है। मिस आमना गाड़ी की रियर डोर ग्लास पर जा बैठी और नज़ारों को बिना शेल्टर के एंजॉय करने लगी। और इधर गाड़ी में मौजूद अक्सा घबराहट का शिकार थी। आप इस साइड से ऊपर आ जाए। भाई इसको अंदर बुला ले, मुझे टेंशन हो रही है। हैंडल पकड़ा हुआ है ना। अक्सा को आमना की बहुत टेंशन थी और साथ गुस्सा भी। इधर आमना भी मुझे अपने रंग में रंगने लगी और मोटिवेट करने लगी एडवेंचर के लिए। खैर आमना ने अक्सा की बात मान ही ली। लेकिन ट्रैवलिंग में इतना एडवेंचर तो ज़रूरी है ना। और आखिरकार हमने अक्सा को भी मना ही लिया। अब हम एक गाड़ी में सवार होने के साथ साथ एक कश्ती में भी सवार थे। क्या इसे सही कह सकते हैं? देखिए बहुत मजा आ रहा है। पहले डर लगता पहले आई वाज बीइंग साइकोटिक बट नाउ वी आर और ये हमें किसने सिखाया है? आमना कुद्दूसी ने। आमना यू आर नो। हंसी मजाक और एडवेंचर करते करते हम पहुंच गए नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर। सीन्स चेक कीजिए। एंड फाइनली नीलम वैली ने खुशामदीद कह दिया।
की पट्टी है जिससे जुदा हुई है सरहदें। लोगों के दिल तो जुदा नहीं है, या खून के रिश्ते आपस में एक दूसरे के साथ जो हैं वो रिश्ते नाते आबाद हैं, लेकिन शायद जो अगर हम कहें सिफारती ताल्लुकात की वजह से ये रिश्ते आपस में मिल नहीं पाते हैं। पहले कहते हैं कि आना जाना होता था, लेकिन अब हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। एक तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक तरफ आज़ाद कश्मीर है, और दोनों तरफ के लोग जो हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें। पता नहीं ये सर्द जंग, ये तमाम चीज़ें कब ख़त्म होंगी, लेकिन ये इलाक़ा बहुत खूबसूरत है। वादी यहाँ पे जो दरियाए जहलम है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और ये वादी ये जो दरियाए जहलम है आगे जाकर दरियाए नीलम आगे जाके दरियाए जहलम में तब्दील हो जाता है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। बाकी इस वक्त मौसम बहुत खूबसूरत होता चला जा रहा है, और इन वादियों में खो कर ना ऐसा लग रहा है कि बस आपको बड़ी खूबसूरत फीलिंग हो रही है। तो अब मैं आपको कुछ और शॉट्स भी दिखा देती हूँ। सारा ही अगर मैं इस तरह से बोलती रहूँगी तो आपको व्लॉग का मज़ा कैसे आएगा। आसानी से लोग पहले मिलते थे क्या? जी, ये एक दौर आया था, ये सामने वाले लोग सब नीचे दरिया पे आ जाते थे, ये लोग भी दरिया पे जाते थे, नीचे से डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आके अपने रिश्तेदारों को मिलते थे। यहाँ से कोई खत इधर से उस साइड फेंकते थे, कोई उधर से इधर फेंकते थे, उधर से वो लोग खोपा वगैरह इस तरह अपनी सौगात फेंकते थे इधर। तो बस हशारों इस दरिया में, इस दरिया के जी, इस दरिया यानी ये वो दरिया है जो सहारा था। सहारा था। तो ये है जन्नत नज़ीर कश्मीर का वो हिस्सा जहाँ पर भारत ने अपनी जादारी कायम कर रखी है। यहाँ पर अक्सर रहने वाले मुसलमान हैं। बॉर्डर के उस पार देखें तो आपको बेशुमार मसाजिद और उनके गुंबद नज़र आएंगे। ये सुलगते चिनार की वादी में बहने वाला दरियाए नीलम, जो जुल्म और मोहब्बत की बेशुमार दास्तानों को खुद में समोए हुए है। इस व्लॉग की फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार अगली डेस्टिनेशन में। इंतज़ार कीजिएगा।